पहले तो मैं सदैव की भांति जो हमारे मीडिया मित्र हैं, आप सभी को इतना सहयोग करते हैं, उनको मैं आप सबका हृदय से शुक्रिया अदा करता हूँ एक बार फिर कि आप जब भी हम आपको बुलाते हैं, आप लोग से आते हैं और हमारी बातें सुनते हैं और उनको पब्लिक तक पहुँचाते हैं। शायद मेरी लास्ट टाइम आप सबसे चर्चा हुई थी कि हम लोग एक बहुत बड़े इवेंट में काम कर रहे हैं जिसको हमने नाम दिया है रामायण कॉन्क्लेव। ये 3 दिन का ऐसा अंतर्राष्ट्रीय फंक्शन होगा जिसमें करीब 10 से 12 देशों के राष्ट्राध्यक्ष, पूर्व राष्ट्राध्यक्ष, प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री, डेप्टी प्राइम मिनिस्टर्स, विद्वान लोग, कविगण, लेखक, इसके अलावा आर्टिस्ट, सब लोग इसमें हिस्सा लेंगे। और ये 3 दिवसीय कॉन्क्लेव होगा दिल्ली में, जिसमें कि सुबह 9 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक प्रभु श्री राम, उनसे जुड़ी चीज़ें, रामायण, हमारा हेरिटेज, हमारा टूरिज्म, उस पर बात होगी। इस सब में मैं सबसे पहले तो हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। मेरे बड़े भाई हैं और हमेशा हम लोगों का साथ बहुत पुराना है, आदरणीय विनोद तोमर जी। उन्होंने मुझे प्रेरित किया कि हम लोग इस काम के लिए आगे बढ़ें। फिर मेरे छोटे भाई आदरणीय महेंद्र जी, जो इस कॉन्क्लेव के मुख्य प्रवक्ता भी हैं। आदरणीय विनोद जी इस कॉन्क्लेव के अंतर्राष्ट्रीय संयोजक हैं और रुचिन हमारे उपाध्यक्ष हैं कार्य समिति के। मुझे ये मौका मिला है कि मैं इस कॉन्क्लेव का निर्देशन कर सकूं और इस कॉन्क्लेव को मैं अंतर्राष्ट्रीय तौर पर जो डिग्निटीज़ हैं या इस रिलेटेड जो चीज़ें हैं उनको मैं एक क्रियात्मक रूप दे सकूं। सबसे जो खूबसूरत बात हमने रखी है, जो कि हमारी कला को जोड़ता है इस कॉन्क्लेव से, रामायण को हमने एक गजल रामायण में लिखवाया है। हमारे उत्तर प्रदेश में रहते हैं पूर्व न्यायाधीश हैं श्री चंद्रपाल सुकुमार जी, उन्होंने लिखा है इस रामचरितमानस को गजल रामायण के प्रारूप में, और वो करीब आधा घंटे का पूरा म्यूजिकल सागा है जिसे हम लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं। इंडस्ट्री के टॉप सिंगर्स गाएंगे उसको, कल से उस पर रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाएगी। उसके बाद उसका पूरा पिक्चराइजेशन होगा और उन सभी जगह पे होगा जहाँ पे प्रभु श्री राम के पदचिन्ह है या प्रभु श्री राम की उपस्थिति है, जैसे श्रीलंका है, जैसे थाईलैंड है, जैसे इंडोनेशिया है, नेपाल है, इवन चाइना भी है और हमारा देश तो है, और भी कई कंट्रीज़ हैं। इस सब में जो सबसे बड़ा जो अविस्मरणीय और खुशी का पल था हमारे लिए, गत 22 जुलाई को श्रीलंका के पूर्व राष्ट्रपति श्री महिंदा राजपक्षे जी ने सपत्नी हमारा आमंत्रण स्वीकार किया कॉन्क्लेव के लिए, और वो इस कॉन्क्लेव में हमारे मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद रहेंगे। साथ ही साथ हम अपने देश के जो यशस्वी प्रधानमंत्री हैं उनसे भी हमारा अनुरोध रहेगा। माननीय मुख्यमंत्री जी हैं उत्तर प्रदेश के, क्योंकि राम जी की जन्मभूमि है उत्तर प्रदेश, उनसे भी अनुरोध रहेगा। और ये एक पल आपको इन 4 के साथ में एक और शख्सियत जो नज़र आ रही हैं, कविता, बहुत अच्छी संवेदनशील अभिनेत्री हैं। मेरा सौभाग्य है, मैं इनके साथ फिल्में भी कर रहा हूँ। तो कविता इस रामायण कॉन्क्लेव का मुख्य चेहरा है। शी इज़ अ ब्रांड एम्बेसडर ऑफ रामायण कॉन्क्लेव। तो आज इसीलिए हमने कविता को भी यहाँ पे आमंत्रित किया आप सबके साथ। हम आप इनसे भी रूबरू हुई है और बाकी इन्फॉर्मेशन आपको विभव जी दे देंगे। जी सर, क्या कहें सर आप? ये रामायण कॉरिडोर जो प्रेरित किया था हमें श्रीलंका के पूर्व राष्ट्राध्यक्ष महेंद्र राजपक्षे, तो उनसे हमें प्रेरणा मिली और हमने इसकी एक रूपरेखा तैयार की कि एक विशाल कॉन्क्लेव हम लोग ग्रेटर नोएडा या उत्तर प्रदेश में कहीं उसको आयोजित करेंगे और फिर उसके बाद में हम इसको एक इतने विशाल रूप में लेके जाएंगे कि उससे हमारे देश में पर्यटन बढ़े और हमारे देश के लोग दूसरे देशों में जाएं कि वहाँ प्रभु राम जब गए थे तो कहाँ क्या क्या उनके सामने कितने उन्होंने काम किए वहाँ पर और किस तरह से उनके पद चिन्ह कष्ट झेले उन्होंने उनके पद चिन्हों पे कहाँ मतलब जहाँ प्रभु राम के पद चिन्ह हैं उनको हम कवर करने की कोशिश करेंगे। और इससे पर्यटन को तो बढ़ावा मिलेगा और जो हमारी यंग जनरेशन है उसको प्रभु राम को समझने की और वो प्रेरणा मिलेगी। मंदिर जाकर आएंगे सर। हमारे मुख्य प्रवक्ता हैं इस कॉन्क्लेव के। हमारा जो मुख्य उद्देश्य है श्री राम कॉन्क्लेव में, उसमें आजकल अध्यात्म की तरफ से ध्यान थोड़ा सा युवा पीढ़ी का हटता जा रहा है। सोशल मीडिया के माध्यम से जितनी जानकारी हो पा रही है उतनी जानकारी हो पा रही है, बाकी वैसे तीर्थ स्थलों पर जाने का अवसर नहीं मिल पा रहा है। तो हमारा कॉन्क्लेव का एक मुख्य उद्देश्य ये भी है कि जो युवा हैं हमारे, जो अध्यात्म से थोड़ा भटके हुए हैं, अध्यात्म का रुझान नहीं है, तो सबसे बड़ा हमारा यही फ़ायदा है इसमें कि सारे युवा अध्यात्म की तरफ आकर्षित हो, अपने धर्म के प्रति पहचानें और श्री राम जी के जहाँ जहाँ असलियत जहाँ समृद्धियाँ पाई गई हैं उनको हम संग्रहित करने की कोशिश कर रहे हैं।
और पूरी कोशिश रहेगी कि 2020 का ये सबसे बड़ा इवेंट होगा, यही हमारी सबसे अच्छी पूरी कोशिश रहेगी। सर आपका कहना सर? मेरा कहना श्री राम कॉरिडोर को लेकर यही है कि हमारा उद्देश्य एक ये भी है कि जितने भी अनुयायी श्री राम के देश विदेश में हैं उन सबको एक साथ जोड़ेंगे, जिसके जुड़ने से ये पता लगेगा कि न सिर्फ भारत में, भारत से बाहर भी श्री राम का कितना वर्चस्व कितना रहा है उसके बारे में पता चलेगा। तो सुन जाएगा, जरूर जाएंगे। बिल्कुल अयोध्या जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे? प्रभु श्री राम की जन्मस्थली अयोध्या तो जाएंगे, जरूर जाएंगे। और लेके जाएंगे हम लोग, जो हमारे विदेश से जो मेहमान आएंगे उनको हम लेके जाएंगे अयोध्या। उसका कोई भी दूसरा प्रारूप नहीं है कि कोई मीडिया सेंसेशन या कुछ अपना। अयोध्या पे गर्व है हमको, अयोध्या पे ऐसा थोड़ी अयोध्या का मतलब कोई वही है कि नहीं विवाद भी भरी जगह। अयोध्या तो सबसे पवित्र स्थल ही है, भगवान विष्णु के 12वें अवतार प्रभु श्री राम ने वहाँ जन्म लिया था, तो उससे बड़ी पवित्र जगह कौन सी होगी? अब कौन उसे किस परिप्रेक्ष्य में देखता है वो हम आपकी सोच पे। हम लोग बिल्कुल जाएंगे और हम जाते हैं अयोध्या। सर ये 3D में होगा, जैसे पोस्टर में अनवेल पीछे आपके पोस्टर है, 3D में रहेगा कि असली मतलब आर्टिस्ट इसको निभाएंगे? एक्ट करके बिल्कुल निभाएंगे। आपके साथ मेरी एक्ट्रेस बैठी हुई है और हमारे इस प्रोग्राम की जो कॉन्क्लेव की ब्रांड एम्बेसडर है कविता, तो डेफिनेटली हम लोग शूट करेंगे उसको। एक सभी काफ़ी सारे लोग एक चीज़ को पकड़ कर चलते हैं, अभी लव कुश भी स्टार्ट हुआ है, यहाँ से मीडिया को स्पेशली अयोध्या लेके जाया गया है कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो अभी तक दिखाई नहीं गई हैं, तो कितना कंपटीशन लेकर चल रहे हैं मार्केट में आप कि वो चीज़ें हमारे प्रोग्राम को ज़्यादा देखें या फिर उस चीज़ को हम लेकर? लोगों का कंपटीशन तो तब होता है जब आप किसी से अपनी प्रतिस्पर्धा माने। ये कॉन्सेप्ट ही ऐसा, आज तक ऐसा कॉन्सेप्ट आप मुझे बता दीजिए कहीं हुआ हो? 10 से 12 देशों के लोग आके 3 दिन और प्रभु श्री राम का गुणगान करेंगे, वो बताएंगे, उनके लोग आके कहेंगे कि हमारे यहाँ आइए, क्योंकि हमारे यहाँ पे प्रभु श्री राम ने ये एक्टिविटी की थी, हमारे यहाँ आइए, हमारे यहाँ पे उन्होंने ये सुख देखा था, उन्होंने ये दुख देखा था। तो हमारा कोई कंपटीशन है ही नहीं। हम लोगों का कोई ऐसा, इसके कोई भी ऐसे कमर्शियल एस्पेक्ट्स नहीं है जिससे कि हम ये माने कि हमारा उनसे कंपटीशन है, ऐसे कंपटीशन है। हमारा जो मेन उद्देश्य वो ये है कि हम एक छत के नीचे वैश्विक बिरादरी को इकट्ठा करें, उन्हें बताएं कि देखिए हिंदुस्तान में क्या क्या है, और प्रभु श्री राम के जिसको नाम को लेके कई लोग, ईश्वर का नाम है वो तो किसी रूप में भी लीजिए आपको तो उसका फल मिलता ही है, तो लोग लेके जो कंट्रोवर्सी है उससे एक अलग, इसका कोई ऐसे मायने नहीं है, एंड वी आर टोटली सेपरेट इन ऑल दैट। आपको गवर्नमेंट से अप्रूवल मिल चुका है इस चीज़ का कि वो चीज़ें कंट्रोवर्सी है जो आप वहाँ जाके शूट नहीं कर सकते हैं? सर व्हाई वी नीड अप्रूवल फॉर दैट? मैं पूजा कर रहा हूँ, मैं तो हिंदू हूँ, तो मैं पूजा कर रहा हूँ, मैं क्यों अप्रूवल दूंगा? मैं काम कर रहा हूँ, मैं रामायण प्रभु श्री राम के, हम रजिस्टर्ड कंपनी है, हम टैक्स देते हैं। रियल लोकेशन पे शूट करने की जो बात है, लोकेशन पे शूट तो देखिए, लोकेशन शूट के लिए तो नोबडी आर गोइंग टू स्टॉप यू अंटिल अनलेस यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट की या स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट का एक वीटो ना हो कि ये जगह विवादित है, आप यहाँ शूट नहीं करेंगे, उस जगह हमको जाने नहीं है। हम क्रिएट करेंगे, नाम नहीं लूंगा, क्यों क्रिएट करेंगे? हम अयोध्या जाएंगे, अयोध्या तो बहुत बड़ी है। अयोध्या पाइए, अयोध्या में आरती होती है शाम को, अयोध्या जी में इतने मंदिर हैं, राम जानकी मंदिर है, जानकी घाट है, सारे मंदिर है, सब में आप जाइए। अयोध्या में केवल पर्टिकुलरली वो जगह ही नहीं है जहाँ की आप बात करने की अगर कोशिश कर रहे हैं तो दैट इज नॉट द प्लेस। कण कण में राम है। अयोध्या में जब आप एंटर करते हैं तो प्रभु श्री राम की टेरिटरी स्टार्ट, आप वहाँ शूट कीजिए, नृत्य कीजिए, एक्ट कीजिए, कुछ भी कीजिए, नोबडी आर गोइंग टू स्टॉप। बेहतर आपका कहना, आप जुड़े हुए हैं विदेशों से कितना सहयोग मिला आपको? सर विदेशों से मैं, सॉरी कविता को इंटरप्ट किया मैंने, विदेशों में मैंने मात्र एक जगह पे जाके, श्रीलंका में, वहाँ के पूर्व राष्ट्रपति महिंदा राजपक्षे जो कि विश्व के एक शक्तिशाली नेताओं में शुमार होते हैं, सिर्फ उनसे हमने जिक्र किया, हम और विभव भैया दोनों साथ में थे, और उन्होंने जिक्र के बाद ये भी नहीं कहा आप क्या कर रहे हो, ही सेड ओके आई एम कमिंग। तो इससे बड़ा सहयोग और क्या होगा? और हम लोग क्योंकि ऑलरेडी पहले से देश विदेशों में काम करते हैं सब जगह पे, हमारे रिलेशन से हमारी छवि है, हमारे साथ कोई कभी विवाद जुड़ा नहीं, तो सबको भरोसा है कि अगर दुष्यंत करेंगे, विभव करेंगे या महेंद्र करेंगे तो यहाँ पे इन लोगों के एस्पेक्ट्स वो नहीं, और आप भी शायद हमें 15-16 साल से तो जानते ही हैं, तो ऐसा कोई कहीं पे सिस्टम ही नहीं है कि हमको किसी के असहयोग की ऐसी अपेक्षा, सहयोगी से। कविता आप क्या आपका किरदार किस तरह का इसमें? बाकी लोगों ने सब कुछ बता दिया, मुझे तो लग रहा है मुझे घूमने का मौका मिलेगा। मुझे एक राम जी के, मतलब मैं जब छोटी थी तो मैं देखती थी रामायण वगैरह, सब सीन्स वगैरह जो टीवी पे जो भी आते थे, तो उस टाइम के बाद मेरे को कुछ जानने को मिला नहीं, तो मुझे लग रहा है अब बहुत कुछ जानूंगी मैं आगे राम जी के बारे में। और जैसे इन्होंने बताया कि उनके बहुत जगह पे वो गए थे और क्या क्या हुआ था, तो वो सब चीज़ें जानने का मौका मिलेगा। इसके आगे और भी कुछ अच्छी एक्सपीरियंस रही तो मैं वो भी आपसे शेयर करूँगी। आपके किरदार के बारे में? किरदार तो ये रामायण जो कॉन्क्लेव है कविता, उसका चेहरा है, एक फेस होता है। क्या है?
सर रामायण का फेस कौन है? सीता है। कविता इज नॉट और प्लेइंग भी काफी सारे हैं किरदार, ऐसा नहीं सीता के अलावा। फेस कौन है? रामायण शुरू कहाँ से हुई? अगर रावण वो हरकत न करते तो कोई दिक्कत नहीं, राजकाज आराम से चल रहा था, जैसे और राजा हुए रानी हुए ऐसे ये भी कहानी हो जाती। तो मुख्य किरदार कौन है रामायण का? वो सीता है। इसी तरह से रामायण कॉन्क्लेव में अगर कोई फेस है जो पूरे इसको एक कैंपेन को रिप्रेजेंट करेंगे, वो कविता है। सीता के लिए आपने कविता को क्यों चुना? कुछ खास वजह? मैं सीता पे फिल्म नहीं बना रहा हूँ। आई एम नॉट फिल्मिंग हर एज एन अ सीता, आई एम फिल्मिंग हर एज एन अ फेस, एज एन वन गुड कैरेक्टर, जिसको कि हम लोग एक फ्रेम में रख के एक पब्लिशाइज काइंड ऑफ वे में शूट करके और हम एक अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट कर सकें अपने कंट्री। सीता की बात की तो राम लक्ष्मण की बता दें आप। जी, राम और लक्ष्मण कौन रहेंगे इसमें? सर बिल्कुल सारे एक ही बार में बता देंगे तो दोबारा आएंगे नहीं आप। प्रेस कॉन्फ्रेंस आप बार बार आना है आपको। एक ही बार में बता देंगे। रावण एक ही बार रावण तो आप ही रहेंगे। तो आप इस चर्चा को आज क्यों खत्म करना चाहते हैं? रामायण कॉन्क्लेव का मैं आपको एक भरोसा दिलाता हूं कि 2020 तक 2 ही इवेंट है वर्ल्ड में, एक तो दुबई में 2020 एक्सपो होगा या इंडिया में रामायण कॉन्क्लेव होगा। तो हमारी आपको खुद हमारी आपकी अभी कम से कम 50 से 100 मुलाकातें होंगी और हर मुलाकात में एक हम लोग नई चीज़ लेके आएंगे आपके सामने। दुष्यंत जी, कविता जी खास तौर पे फिल्म कर रही है अभी की नेटवर्क्स, एक और फिल्म कर रही है, क्या खास बॉन्डिंग हो गई अच्छी या क्या है? इतनी अच्छी एक्ट्रेस हुई इसलिए। ये आपका कहना है? हाँ जी, कविता of course, मेरा ही कहना है। कविता बहुत अच्छी एक्ट्रेस है, एक पढ़ी लिखी शख्सियत है और सबसे बड़ी बात कमिटेड आर्टिस्ट है। जब आपको कमिटेड आर्टिस्ट मिलते हैं जो कि सिर्फ डायरेक्टर ने अगर कह दिया कि सूरज पश्चिम से निकल रहा है तो सर बिल्कुल करेक्ट बात है, सूरज पश्चिम से निकल रहा है। शी इज़ दैट काइंड ऑफ आर्टिस्ट। एंड जब हम लोगों ने पहली फिल्म मैंने साइन की थी कविता के साथ, तो हम लोग 3 फिल्में हम लोग करेंगे। उसी बेस पे ये भी हमारे साथ एक्सक्लूसिव काम करने तैयार हुई और उसी बेस पे हमने भी इनके साथ एक्सक्लूसिव काम करना तैयार किया। तो एक तो वो हमारी जो कमिटमेंट है आपस में, वो कमिटमेंट को मैं समझता हूँ कि पूरा करना मेरा भी धर्म है और इनकी भी ड्यूटी बनती है। साथ में जब हम काम कर ही रहे हैं तो डेफिनेटली हम क्यों नहीं चाहेंगे कि हमारे अपने कैंप के जो लोग हैं वही हमारे साथ जुड़ के काम करें। तो आई रिक्वेस्ट कविता कि आप इस कॉन्क्लेव का चेहरा हो जाओ। तो वही क्वेश्चन था इनका कि मैं आप मुझसे ऐसा रोल प्ले कराओगे तो ऐसा नहीं होगी कोई मैं टाइप या कुछ, तो मैंने बोला इट्स नॉट सीरियल या कोई ऐसा नहीं है और बिलीव रखो। तो शी सेड ठीक है, आपने बोला है तो मैं आप पे बिलीव करके जब आई एम रेडी टू डू इट। तो आई एम हैप्पी कि मेरे साथ ऐसी आर्टिस्ट काम ये कर भी बोला था मैं राम और सीता के बारे में उतना कुछ जानती नहीं हूँ, तो मुझे बहुत मेहनत करना पड़ेगा। शूटिंग्स वगैरह जो हम चित्रकूट में भी करेंगे, झाना श्री राम का चित्र, सिर्फ यही नहीं कि अयोध्या में ही शूटिंग होगी, तो उनका अस्तित्व नामा शूटिंग भी उनका किरदार को लिया जाएगा। तो इस मामले में मैं थोड़ा सा लकी हूँ कि मेरे साथ कविता ही नहीं और भी जो मेरे जो आर्टिस्ट हैं मेरी फिल्म से जुड़े हुए या हमारे टेलीविज़न जो करते हैं हमारे साथ, मेरी बड़ी सबसे बहुत अच्छी बॉन्डिंग है। आखिर में क्या कहेंगे? आखिर में तो मैं एक बार फिर आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा और आपके माध्यम से मैं वैश्विक बिरादरी को आह्वान करूँगा कि हम लोग जनवरी में हमारा ये 3 दिवसीय कॉन्क्लेव है नोएडा में फिल्म सिटी में, आप सब लोग आएँ। उसका एक प्रॉपर सिस्टम होगा, प्रॉपरली हम लोग एक गेटवे होगा, कैसे आप उसका एंट्री पास ले सकेंगे, सब चीज़ होगी। बट जैसे वो गेटवे ओपन हो तो मैं ज़रूर चाहूँगा आप सबके माध्यम से सबको मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आप आइए और इस महाअभियान का हिस्सा बनिए और मैं उम्मीद करता हूँ कि हम आपकी अपेक्षाओं में खड़े उतरेंगे। एक बार फिर आभार आप सभी का। और जब इंडस्ट्री में हम आते हैं एज एन टेक्नीशियन काम करने, एज एन डायरेक्टर, तो हर किसी का सपना होता है उसे निरंतर काम मिले और अच्छे लोगों के साथ काम मिले। मैं अपने आप को बड़ा भाग्यशाली समझता हूँ कि मुझे मौके बहुत मिलते हैं बार बार काम करने के, अच्छे अच्छे लोगों से मिलने के। इसी क्रम में जब पहली फिल्म हम लोगों ने शुरू की थी, आपके ब्लेसिंग से शुरू की थी हमने, शायद 2-2.5 महीने पहले की बात है, और हमारी वो फिल्म कंप्लीटेड द 100 बुक्स। और आज मैं बड़े प्राउड के साथ के, बड़े गौरव के साथ के आप लोगों के सामने अनाउंस कर रहा हूँ कि हम लोग आज अपनी दूसरी फिल्म का मुहूर्त किया। हम लोगों ने इस फिल्म का नाम है कौन हो तुम। एक जैसा नाम से आपको उतना पता ही हुआ है, सस्पेंस थ्रिलर है ये फिल्म। और एज यूजुअल जैसे मेरी पुरानी फिल्म है, जो पिछली फिल्म है मेरी द 100 बुक्स, सितंबर में फर्स्ट वीक में उसकी रिलीज एक्सपेक्टेड है, जिसका राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रमोशन चल रहा है हम लोगों का। उस फिल्म को लीड कर रही थी कविता। इस फिल्म में भी जो मेरी फिल्म की जो लीड एक्ट्रेस है वो कविता है, और उनके साथ हम एक एड वर्ल्ड की दुनिया का अगर जाना माना और दिग्गज नाम कहें मिस्टर रविंद्र सिंह कोहर, तो रविंद्र मेरी फिल्म में हीरो हैं। और उनके साथ एक और हमारी इंडस्ट्री का जाना माना चेहरा, आप सब उनसे परिचित हैं, युवा फिल्म में आपने उन्हें देखा था। अभी तो परी पांडे हैं,
उस समय इनका नाम पूनम पांडे था, युवा फिल्म के समय पे, और इनसे मुलाकात हुई हम लोग की रविंद्र के थ्रू। तो मैंने इनसे बोला कि अगर हमारी फिल्म में आप कैरेक्टर करेंगे तो आई होप कि हम लोग भी अच्छा लगेगा, आपको भी पसंद आएगा। तो शी इमीडिएटली सेड नहीं दुष्यंत जी, डेफिनेटली आई लव टू डू। तो परी इज प्लेइंग लीड कैरेक्टर इन माई फिल्म, इनका पैरेलल कैरेक्टर है। और जो सबसे बड़ी शानदार प्रसन्नता की बात है, हमारे हर दिल अजीज मित्र, हमारी इंडस्ट्री के एक शानदार संगीत के नगीने संतोष सिंह जी, मेरी फिल्म 100 बक्स में भी संगीत संतोष सिंह का है, और इस फिल्म में पूरा संगीत संतोष सिंह जी का है। हालांकि ये कहते हैं मैं एक ही गाना करूँगा एक फिल्म का, तो मैंने कहा नहीं, ऐसा है, अभी पूरा गाने करने पड़ेंगे आपको फिल्म के। तो कौन हो तुम में जो संगीत है वो एक्सक्लूसिव संतोष सिंह जी का है। और दिल से मेरा हार्दिक आभार सबसे पहले मेरे ऊपर भरोसा जताने के लिए। हालांकि वो मेरे भाई हैं, लेकिन फिर भी जब आप काम करते हैं तो, और आप काम को रिकॉग्नाइज करके जब निरंतरता लाते हैं उसमें, तो ये बहुत बड़ी बात है। तो आई एम वेरी थैंकफुल टू विवेक तोमर जी, मेरी फिल्म द 100 बक्स के भी प्रोड्यूसर हैं और कौन हो तुम के भी प्रोड्यूसर हैं। और साथ में एक और मंची दुनिया का बड़ा नाम दिनेश बावरा जी, जिन्हें आप मंचों पे स्टैंड अप कॉमेडी शोज़ में, टेलीविज़न में देखते हैं। वो एज यूजुअल मेरी 100 बक्स में भी एक मुख्य किरदार था उनका, और इस फिल्म में भी एक मुख्य किरदार प्ले कर रहे हैं। तो मैं इतने अच्छे खूबसूरत बुके के साथ एक बार फिर आप सबके सामने हूँ, और मैं आपसे यही रिक्वेस्ट फिर करूँगा कि जैसी ब्लेसिंग्स आपने रखी हैं हमारे साथ में, ऐसी हमेशा रखिए। और जैसा आपने प्यार द 100 बक्स को दिया या दे रहे हैं कंटिन्यू, वैसा प्यार आप इस फिल्म को भी दीजिए। और मुझे बड़ा प्राउडली फील होता है कि 100 बक्स हमारी जो समकालीन जो फिल्में हैं, इस 2.5 महीने में जितनी भी फिल्में बनी हैं या जिनका प्रचार है, तो शायद हम उस प्रचार में मीलों आगे हैं। और मैं हमेशा अपने इन सब साथियों से बोलता हूँ, सिर्फ इसलिए कि मेरी ताकत आप सब हैं, कि अभी तो हम लोगों ने प्रचार शुरू भी नहीं किया। जब शुरू करेंगे तो आई होप कि हम लोग बहुत अच्छा एक मेस्मराइजिंग कैंपेन क्रिएट करेंगे पूरे हिंदुस्तान के सामने। तो अगेन मेरा दिल से थैंक यू विवेक भैया को सबसे पहले, बिकॉज ये हैं तो ये फिल्म स्टार्ट हुई है। फिर कविता को निरंतर मेरे साथ काम कर रहे हैं। फिर उसके बाद रविंद्र को, ऑलरेडी बहुत जाना माना नाम है विज्ञापन की दुनिया। जब मॉडल्स कोई फिल्म करने आते हैं और नए डायरेक्टर के साथ थोड़ा हिचकते हैं करने में वो, बट रविंद्र ने मुझे जरा भी नहीं पूछा कि भैया कैसे क्या, एंड ही इज वर्किंग विद मी। सेम मैं परी को भी थैंक्स बोलता हूँ, और सबसे बड़ा थैंक्स मेरे भाई मेरे मित्र संतोष सिंह जी को। चन्ना वेगा राजानी जैसा संगीत और इतना बड़ा काम करने के बाद वो हमारे साथ बड़े प्यार से काम करते, तो ये बड़ी बात है हम लोगों के लिए, इसे भी हम लोग अचीवमेंट मानते हैं। दिनेश जी का भी थैंक यू कि वो हमारे साथ। जी अपने क्या रोल, क्या किरदार, क्या रोल, क्या इसमें ऐसा है कि एक लड़की की कहानी दिखाई गई, उसमें उसका हस्बैंड खो नहीं गया है, बदल गया है। मतलब सब लोग ऐसा बोल रहे हैं कि वही तुम्हारा हस्बैंड है, पर वो लड़की पहचानने से इनकार कर रही है कि नहीं ये मेरा हस्बैंड नहीं है। मतलब वो खुद के हस्बैंड को वहाँ पे नहीं पाती है, जबकि सब लोग बोल रहे हैं कि नहीं वही तुम्हारा हस्बैंड है। तो ये एक थ्रिलर है कि किसकी सुने, मतलब पब्लिक देखेगी तो उनको लगेगा कि आखिर वो क्या है, पत्नी की ही माननी चाहिए, क्योंकि वो अपने पति को ज़्यादा अच्छे से पहचानती है। पर यहाँ पे लोग ज़्यादा भारी हैं, पुलिस वाले और नौकर और ज़्यादा भारी हैं। ये लोग बोलते नहीं है तुम्हारा हस्बैंड है। और ये मतलब यही कहानी पूरी दिखाई गई कि आखिर क्या हो रहा है ये अगर हस्बैंड है तो लड़की पहचानने से इनकार क्यों कर रही है। सर जो कविता ने बताया आपको कि स्टोरी तो ये सारी वैसे कि उसका हस्बैंड बदल गया है, उसको यही लगता है, या फिर उसको मतलब उसका मेडिसिन चल रहा है, या वो भूलने की बीमारी है, जबकि बदला है नहीं है उसका हस्बैंड। अब वो सारा चलता रहता है, तो वही एक सब्जेक्ट है। और मतलब स्टोरी एक अलग ही है, मतलब जो नॉर्मल आप लोग देखते हैं थ्रिलर सस्पेंस होता है खुल जाता है, बट इसमें हर बार एक लेयर बनती जाएगी। और सबसे बेस्ट चीज़ है कि दुष्यंत सर जो ऑन द स्पॉट जो इनका माइंड चलता है वो एक अलग ही है। तो मुझे तो पर्सनली बहुत मज़ा आ रहा है काम करने में। और रही अब इन्वेस्टिगेशन का जो पार्ट आएगा, परी पांडे वो आप समझ ही जाओगे, कमाल करते हो पांडे जी, जो एक तड़का ये लगाने वाली है अपना वो अलग है। और मतलब सही बताऊँ तो मुझे मतलब एक एक्सपेक्टेशंस होती है कोई मूवी करने की, मेरे लिए बेस्ट है ये। और थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। पूनम से परी, पूनम से परी, यस, क्योंकि आपको पता ही होगा फिर वो जिस हिसाब से उन्होंने मुँह मचा रखी है, तो मेरे पास और कोई ऑप्शन था नहीं। तो फाइनली मैंने अपना नाम चेंज किया और अभी परी पांडे के नाम से मैं आपके सामने आ गई। शक्ल वही है, सिर्फ नाम बदला है। इसमें जो कैरेक्टर है, सबसे पहले थैंक यू सो मच दुष्यंत जी।
मुझे यहाँ बुलाने के लिए। I'm really thankful to you। एंड रविंदर जिन्होंने मुझे दुष्यंत जी से मिलवाया, तो शायद वो नहीं मिलवाते तो मैं ये मूवी नहीं कर रही होती। और ये केस जो है मुझे मिला हुआ है चुलबुली परी पांडे को, तो वो सॉल्व नहीं होता। तो आप ज़्यादा मैं कुछ नहीं बताऊंगी क्योंकि केस सॉल्व करना है, तो ये बता दूंगी कि कैसे सॉल्व करूंगी तो फिर सब कुछ खुल जाएगा आज। तो बस देखिए, नए किरदार में, इंस्पेक्टर के किरदार में जो फर्स्ट टाइम मैं प्ले कर रही हूँ, तो लेट्स सी कैसा होता है। थैंक यू। तो जी पहली बार मेरे ख्याल से ऐसा हो रहा है कि एक फिल्म में सारे गाने आप म्यूजिक आप ही कर रहे हो। आजकल मतलब हाँ, आजकल तो ये चल रहा है दो म्यूजिक क्या मतलब हंस के एक्सेप्ट नहीं किया इन्होंने। एज ए सोलो म्यूज़िक कंपोज़र फिल्में कर चुका हूँ और ये मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ दुष्यंत साहब का कि उन्होंने मेरे को इतना भरोसा करके ये पूरी फिल्म मुझे दी एज ए सोलो म्यूज़िक कंपोज़र। तो यही उम्मीद करते हैं कि हम लोग बहुत अच्छा काम करें, बहुत अच्छा म्यूज़िक बनाएं। पूरी टीम आप देखिए कि बहुत कमाल की एक्ट्रेस हैं और अच्छे टेक्नीशियंस हैं हमारे साथ में, और उम्मीद है कि बहुत अच्छी फिल्म बनेगी। तो कितने गाने कुछ पता है कितने गाने होंगे फिल्म में? अभी डायरेक्टर साहब ने डिसाइड पूछ लेंगे किया 4 गाने तो होंगे सर, जितने की जरूरत मूड वगैरह कुछ मूड क्या है? मूड अभी डिसाइड किया नहीं है। पत्नी गजनी है मेरे ख्याल से भूल जाएगी तो एक्चुअली बुके है, तो आपको हर सॉन्ग मिल जाएगा। गाने एक बार बनने दीजिए, चीज़ें आने दीजिए और धीरे धीरे सब आपको पता चल जाएगा। ये हमने आपके सामने बड़ी जल्द आएगी और मुझे पूरी उम्मीद है जिस हिसाब से मेहनत हुई है उसमें और जिस हिसाब से स्टोरी लाइन्स थी उसके बाद में फिर एक्साइटमेंट हुआ कि यस इफ दिस टीम कैन डू। एंड आई ऑलवेज बिलीव दुष्यंत कि हाँ ये छोटा भाई है तो मुझे सपोर्ट करना ही है। दुष्यंत जी ने कहा कि भैया एक और मूवी इस तरह से है और इस तरह से कैरेक्टर्स होंगे उसमें, इस तरह से मेरे साथ में ये लोग पुरानी मूवी के ये लोग फिर से इसमें जुड़ रहे हैं। मैंने बिना देर की मैंने बोला कि हाँ लेट्स डू दिस। बजट दुष्यंत जी का बजट दुष्यंत जी को पता ही सही कर रहे हैं, बजट दुष्यंत जी को पता कैसे कंट्रोल करना है। उन्होंने बिलीव कर लिया ना, फिर हम लोग ने भी बिलीव कर लिया। जी आपका क्या सलाह? अंत भला तो सब भला, मैं बोल रहा हूँ तो सब भला ही होगा। मैं कपड़े लगते से ही मैं नौकर लग रहा हूँ मेरे किरदार में और बहुत सीनियर आर्टिस्ट है और इंडस्ट्री के अंदर। नहीं ऐसी बात नहीं। दुष्यंत सर एक मतलब ऐसे आदमी हैं कि जिनको जो आदेश करते हैं और हम लोग एक साथ वो बहुत सारी चीज़ें लेके चल रहे हैं। इतनी शानदार टीम है ये। मतलब आप लोग आए हैं और आप लोगों को धन्यवाद देखना चाहिए ना। ठीक कोई बात नहीं, लगा ही ले तो ऐसा हाँ सर बोल। ये शिवरात्रि का मतलब सावन चल रहा है तो भगवान की तीसरी आंख है आप लोग। जो कॉमेडी। हाँ मेरा कैरेक्टर सर ने जो है कॉमेडी रखा है क्योंकि मेरे 12-15 साल हो गए मुझे मंचों पर काम करते हुए और मैं हंसाने के में ज़्यादा बिलीव करता हूँ। तो उसी चीज़ को अगर मुझे दिया गया तो मैं उनको लगा कि बेहतर तरीके से मैं कर पाऊँगा। तो उन्होंने एक वासु कैरेक्टर है इसके अंदर जो कि मियाँ बीवी के झगड़े में मतलब पिसा पड़ा है कि मतलब पत्नी कहती है कि मेरा हस्बैंड नहीं है और ये कहते हैं कि तुम मानते नहीं हो। इन दोनों के चक्कर में जो हालत मेरी हुई है तो पहले मैं दुबला पतला था और हो जाऊँगा, मुझे जिम लगाने की जरूरत नहीं है। लेकिन बहुत शानदार स्टोरी है ऐसा मेरा मानना है जितना भी मैं समझ पाया हूँ। और अभी आगे आप देखिए होता है क्या, कौन हो तुम, ये अपने आप में बड़ी अच्छी फिल्म है। सारे लोगों का धन्यवाद करूँगा और बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके। थैंक यू सर। याद रहिए, हमें ऐसे प्रोत्साहित करते रहिए, अपनी ब्लेसिंग्स देते रहिए एंड आई होप वी ऑल आर मेक यू प्राउड वन डे सर। और हम लोग थोड़ा प्रभु श्री राम जी पे काम करेंगे सर। ये तो रावण जी मैं सबसे पहले तो क्योंकि आप सबका भी बड़ा सहयोग रहा, हम लोगों के साथ और सहयोग है। 100 बक्स का भी हम लोगों ने स्पेशल एक प्रमोशन ऑर्गेनाइज किया था श्रीलंका में और वहाँ के पूर्व राष्ट्रपति महिंदा राजपक्षे मौजूद थे उस कार्यक्रम में। किसी भी फिल्मकार के लिए या फिल्म के लिए बड़े गर्व की बात है और मैं समझता हूँ इसमें सिर्फ मेरी एक्सक्लूसिव कोई मेहनत नहीं है। हमारे जो प्रोड्यूसर्स हैं, हमारे जो एक्टर्स हैं, सभी लोगों ने इतना खूबसूरत सिनेरियो, एक इतना अच्छा बुके क्रिएट किया कि हम लोग इस मकाम तक पहुँचे। फिल्म हमारी कंप्लीट है, डबिंग कंप्लीट हो गई है, बाकी कुछ छोटे मोटे कुछ जो टेक्निकल काम है वो बाकी। और मैं उम्मीद करता हूँ इस अगस्त में हम लोग अपनी फिल्म का म्यूज़िक रिलीज़ करेंगे और सितंबर फर्स्ट वीक में ये फिल्म मार्केट में आ जाएगी।
किधर जा कहेंगे आप? प्रीमियर हुआ है श्रीलंका में फिल्म का, काफ़ी लोग आए थे, क्या कहेंगे आप? ये फिल्म हमारी कंप्लीट पे है, सितंबर में जैसा बताया समय रिलीज़ होने वाली है। तो ये बहुत खुशी की बात है कि फिल्म बने और रिलीज़ हो तो बहुत बड़ी बात होती है। तो मैं तो बहुत खुश हूँ कि अभी सितंबर में ज़्यादा टाइम है नहीं, तो आप सब लोग भी देखेंगे, हम भी देखेंगे। और आप लोग बताइएगा मैंने कैसी एक्टिंग की है। क्या किरदार, क्या रोल, क्या है? इसमें एक पूरी फिल्म में प्रोस्टिट्यूट की जर्नी दिखाई गई है कि उसके साथ कितनी तकलीफें और कितनी प्रॉब्लम्स वो भी झेलती हैं। जो और आगे तो पिक्चर देखेंगे तो पता लगेगा, पहले से बता देंगे कैसे काम चलेगा। नहीं, पहले से बताते भी आए, लेकिन फिर भी आप पूछ रहे हैं तो उसकी ही जर्नी है पूरी बात की। दूसरी शूटिंग कहाँ हुई थी और फिल्म? शूटिंग हम लोगों ने इस फिल्म का जो एंटायर शूट है वो मुंबई किया, और गाने इसके हम लोगों ने ओवरसीज शूट किया, श्रीलंका शूट किया हम लोगों ने, थाईलैंड शूट किया। इवन एक छोटा सा अभी भी कुछ और हमारे मित्र लोग हैं तो वो फोर्स कर रहे हैं, इवन व्योबिया के दोस्त है कि हम लोग शायद लंकावी में शूट करेंगे, मलेशिया में एक, अगर ज़रूरत हुई तो, क्योंकि फिल्म में ज़रूरत नहीं है, बट ऐसा लगता है कि फिल्म को और बड़ा बनाने के लिए अगर ज़रूरत हुई तो शायद हो सकता है हम 3 या 4 दिन में हम लोग वो एक शूट करेंगे। अदरवाइज इंटायर थिंग्स लाइक वी शूट इन। रीमेक गाना भी एक है, बहुत पुराना गाना भी है। हाँ, एक पुराना गाना जिसका कभी रिमिक्स हुआ नहीं था, तो वो हम लोगों के दिमाग में आया और हम लोगों ने उसको रिमिक्स किया उस गाने। सर क्या कहेंगे सर आप इस फिल्म से जुड़े, आप एज ए प्रोड्यूसर? जो एक मिशन लेके चले थे और जो विजन था और जो अभी पूरा का पूरा फिल्माया जा चुका है और जल्दी आप सब लोगों के सामने आएगा। और जैसा मुझे समझ में आया था और जैसा मुझे समझा था, और शायद वही चीज़ अभी आपके सामने आएगी। और मुझे कैरेक्टर को, जिस कैरेक्टर को लेके हम लोग चले हैं, उस कैरेक्टर के सामने उसके लिहाज से वो क्राइम है या चॉइस है, वो सब जनता जब देखेगी मूवी तब डिसाइड करेगी। तो मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ जिस हिसाब से पूरा मूवी का टर्नआउट हुआ। एंड ओवरऑल इस फिल्म में जितने भी आर्टिस्ट थे, म्यूज़िक से जुड़े लोग थे और टेक्नीशियन थे, सब लोगों ने आउटस्टैंडिंग काम किया। और मैं समझता हूँ कि मुझे 18 साल हो गए प्रोडक्शन में काम करते करते, लेकिन मैंने इतने डेडिकेशन से लोगों को काम करते हुए बहुत कम देखा है। तो इस मामले में मैं अपने आप को भाग्यशाली समझता हूँ कि मेरे नेतृत्व में इतने डिवोशन के साथ, इतने एंथुजियास्टिक होकर लोगों ने काम किया। उसके लिए मैं बहुत हार्दिक आभारी हूँ।